हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस टाइप का कस्टम फॉर्म कैसे बना सकते हैं। कस्टम ऑर्डर मल्टीपल फॉर्म, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले क्वांटिटी फील्ड है, उसके बाद टिकट्स और उसके बाद ऑर्डर। और अगर हम इसे क्लिक करें तो एक और पॉपअप शो होता है और हम इस तरह का फॉर्म कैसे बना सकते हैं। और इसे सबमिट करवाने के बाद जैसे कि आप इसकी प्राइस देख सकते हैं, यहाँ पर ये कैलकुलेट हो रही है। और अगर हम मोर क्वांटिटी लें तो हमें ऐसे शो हो और उसकी टोटल 48 मल्टीप्लाई बाय ये 48 को 6, इसको जब प्लस करेंगे तो 54 बन जाएगा। और इसे सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद हमारा ये फॉर्म हमें मेल पर रिसीव हो जाएगा। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, मुझे अभी जो न्यू मेल आया वो ये है। और ऐसे हम कैसे बना सकते हैं और मेल रिसीव कर सकते हैं कस्टम, वो भी वर्डप्रेस में एलिमेंटर की मदद से। सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने एलिमेंटर के डैशबोर्ड में आ जाना है और आपको सिर्फ दो प्लगइन की ज़रूरत है, एक एलिमेंटर की और दूसरा पायोनेट एड ऑन फॉर एलिमेंटर के प्रो वर्जन की ज़रूरत है। सबसे पहले आपने पेजेस में आना है। पेजेस में आने के बाद आप इस पेज में भी ये ऑर्डर फॉर्म बनाना चाहते हैं, आप न्यू बनाना चाहते हैं तो ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। और मैंने पहले बनाया तो मैं एडिट यहाँ पे करूंगी, एडिट विद एलिमेंटर। ये वाला फॉर्म मैंने बनाया, इसके बैक एंड में आ जाऊंगी। अब देखें इसका बैकएंड मेरे पास शो हो गया, ऐसे शो होगा। तो सबसे पहले सिंपल आपने एक इमेज का विजिट लेना। मैंने एक इमेज विजिट लिया और यहाँ पे इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। और दूसरा विजिट है हेडिंग का, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है हेडिंग लिया है। तीसरा एक कंटेनर लिया हुआ है और कंटेनर के अंदर 4 फील्ड ली हुई है। फील्ड मतलब जो एलिमेंटर पैटर्न एड ऑन फॉर एलिमेंटर है, यहाँ पर उन्होंने हमें फील्ड दी हुई है। एक फील्ड का एक विजिट दिया हुआ है। जैसे कि मैंने इसे सर्च किया तो ये पैटर्न एड ऑन एलिमेंटर का विजिट है। फील्ड में और जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये वो फील्ड ली है। और सिंपल आपने क्या करना है, जब आप इस पेंसिल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इसकी जो एडिटिंग ऑप्शन शो हो जाएंगे ऐसे ही। सबसे पहले ये होगा फॉर्म आईडी। फॉर्म आईडी मतलब कि आप ये फॉर्म बना रहे हैं, कंप्लीट फॉर्म आईडी आपने जितनी भी फील्ड लेनी है, जैसे कि ये 4 इस कंटेनर में लिया है, इनका फॉर्म आईडी सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और जितनी भी इस पूरे फॉर्म में हम फील्ड यूज करेंगे उनकी फॉर्म आईडी सेम ही रखेंगे। क्यों सेम रखेंगे? ताकि जब यूजर ये हमारा फॉर्म हमें सबमिट करवाए तो हमारे इस फॉर्म का सारा डाटा हमारे ईमेल पर हमें सबमिट हो जाए। इसलिए हम सबका फॉर्म आईडी सेम रखेंगे और फील्ड आईडी हम सबकी डिफरेंट रखेंगे। क्यों डिफरेंट रखेंगे? फॉर्म आईडी तो सेम होगी और फील्ड आईडी डिफरेंट होगी, फिर ही तो हम इसमें डिफरेंस कर सकेंगे कि पहली फील्ड है हमारे पास, जैसे कि ये पहली फील्ड है टाइप्स की, यानी टाइप नंबर है। दूसरी फील्ड हमारे पास रेडियो है, डिफरेंट टाइप्स की फील्ड है। इसलिए हम इसकी जो फील्ड की आईडी होगी वो डिफरेंट होगी और जो फॉर्म आईडी होगी वो सेम होगी सबकी। सबसे पहले मैंने इसमें क्या ये फील्ड ली हुई है, ये दूसरी फील्ड, तीसरी और चौथी फील्ड ली है। पहली फील्ड में हमने इसकी टाइप्स ली है नंबर, दूसरी फील्ड में टाइप्स ली है रेडियो, तीसरी में टाइप्स ली है एक्सेप्टेंस और चौथी में टाइप्स ली है, जैसे मैं पेंसिल पे क्लिक करती हूँ तो पता चलता है कैलकुलेटेड फील्ड है। सिंपल सबसे पहले वाली टाइप्स है, फील्ड की फॉर्म आईडी सेम है और कोई भी आप रख सकते हैं, रखनी सेम है। उसके बाद इसके टाइप्स में कोई भी टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी में नंबर शो करवाने होते हैं, इसलिए नंबर की एक टाइप्स ली और उसके बाद फील्ड आईडी कुछ भी रखनी सबकी डिफरेंट है और यूनिक है। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी की नेम ली, उसके बाद नीचे यहाँ पे लेबल क्वांटिटी का, जैसे कि आपको के ऊपर शो हो रहा है। और इसको एडजस्ट करने के लिए इसकी आगे टाइपोग्राफी हमें दी गई है। यहाँ पर हम इसका कलर और फॉन्ट साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे क्वांटिटी शो लेबल, इसे ऑन करेंगे हमें ये लेबल शो होगा।
उसके बाद नीचे आ जाना है रिक्वायर फील्ड मतलब कि ये फील्ड रिक्वायर है कि यूज़र इसे सिलेक्ट करेगा तो फिर ही सबमिट करवा सकेगा फॉर्म, अगर नहीं सिलेक्ट करेगा तो फिर ये एरर शो कर देगा फॉर्म के। पहले आप इसे फिल करो और उसके बाद ही आप सबमिट करवा सकते हो, इसलिए ये रिक्वायर फील्ड ऑन की हुई है। जैसा है इसका मतलब ये होता है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू के यूज़र अगर कोई सिलेक्ट ना करे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कौन सी हो, 1 हो तो यहाँ पे 1 शो हो तो ये 1 है, शो हो रही है तो इधर 1 है, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो, 1 हो तो 1 ही शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो हमें शॉर्ट कोड देगा, और ये शॉर्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कैलकुलेटेड फील्ड में यूज करेंगे। उसके बाद अगली फील्ड है टिकट की, टिकट नेम की, लेबल की, यानी कि इसका जो फॉर्म आईडी है वो सेम होगी और उसकी टाइप होगी रेडियो के, यहाँ से यूजर कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। और फील्ड आईडी यूनिक कोई भी दे सकते हैं। और उसके बाद उसका लेबल दिया गया है टिकट नेम का, और लेबल शो करवाना है, रिक्वायर फील्ड है, ठीक है। और उसके बाद नीचे डाउन आने के बाद ऑप्शन हमें दिए हुए हैं कि हम कितने ऑप्शन डालें। 3 ऑप्शन डाले हुए, जैसे कि एडल्ट, चाइल्ड और स्टूडेंट। एडल्ट में इसकी प्राइस हमें दी हुई है 8, और चाइल्ड की 2, और स्टूडेंट फ्री है, और उसकी प्राइस हम आगे ऐड करेंगे। इतना हिस्सा तो हमें इसमें शो होगा, और आगे ये पाइपलाइन लगाकर जो 8 है वो हमें शो नहीं हो रहा। ये पाइपलाइन और 8 क्या है, पाइपलाइन के हमने डिफरेंट किया है और 8 इसकी प्राइस है, यानी कि जब जितनी क्वांटिटी लेंगे और इतनी प्राइस होगी, 8 प्राइस होगी, और अगर 2 चाइल्ड वाला सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्राइस 2 होगी, तो हम पाइपलाइन लगाकर उसकी प्राइस आगे लगा देंगे ऐसे करके। तो दूसरा भी पाइपलाइन लगा के हम इसकी प्राइस लगाएंगे, और स्टूडेंट अगर कोई लेता है तो उसकी प्राइस नहीं है तो हम उसकी प्राइस में 0 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद डाउन आएंगे, डाउन आने के बाद सेंड डाटा बाय लेबल, यानी कि ये वाला ऑप्शन ऑन करेंगे, मतलब कि कोई भी जब डाटा सेंड करे, सबमिट करवाए, तो हमें जब मेल रिसीव हो तो उसके साथ हमें लेबल लगा हुआ नजर आए और हमें पता चले कि इस लेबल का ये क्वांटिटी है, इसीलिए हम इसको लाजमी ऑन करेंगे, ताकि हमें मेल, जैसे कि इसमें मुझे मेल रिसीव हुआ था और उसके अंदर ये हमें उन्होंने बताया हुआ है ये लेबल के साथ कितनी क्वांटिटी है, 6 क्वांटिटी ली हुई है, टिकट कौन सी ली है, एडल्ट की 8 है, जिस तरह हमें ये लेबल के साथ हमें डाटा इन्होंने सेंड किया है, तो इसलिए हम यहाँ से इसकी फील्ड को लाजमी ऑन करेंगे, जैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे कोई नहीं रखेंगे, अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, मतलब कि यूज़र अगर कोई ना सिलेक्ट करे तो अगर 0 पे 0 हो तो अब आप देख सकते हैं इसकी प्राइस 0 है, तो हम यहाँ पे 0 पे खुद ब खुद सिलेक्ट हो गया है। और अगर यहाँ पर 8 अगर करें 8, तो ये 8 खुद ब खुद सिलेक्ट हो गया। अगर बिल्कुल कुछ भी ना करें तो ये यूज़र खुद सिलेक्ट करे तो हम इसे यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट कोड दिया है जिसे हम इसमें कैलकुलेटेड फील्ड में डाल के इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी क्वांटिटी। उसके बाद आपने अगली फील्ड लेनी है, वो है फील्ड फॉर्म आईडी वही देनी है, और फील्ड की टाइप होगी एक्सेप्टेंस, मतलब कि कोई यूज़र जब ये एक्सेप्ट करे, जैसे ये एक्सेप्ट करता है और फिर ये नीचे वाला पॉपअप शो होता है, ये कंडीशन लगाई हुई है। ये कैसे लगाई है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे फॉर्म आईडी और उसके बाद एक्सेप्टेंस टाइप्स है, एक्सेप्टेंस और फील्ड आईडी कोई भी आप दे सकते हैं। उसका लेबल ऊपर ऑर्डर मोर टिकट्स और शो मोर ऑन करना है, और उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये टेक्स्ट है कि एक्सेप्टेंस के अंदर टेक्स्ट कौन सा, और यस, यानी कि यूजर यस पे क्लिक करे तो ये वाला पॉपअप शो हो, तो ये यस है। और उसके बाद उसकी आईडी दी गई है, और उसके अगला हमें फील्ड ली हुई है, अगली फील्ड उसकी फॉर्म आईडी सेम, अगली फील्ड कैलकुलेटेड फील्ड है, यानी कैलकुलेट करे। और उसके बाद कैलकुलेट कैसे करे, मतलब कि अगर यूज़र एक क्वांटिटी लेता है तो उसकी प्राइस 8 होगी, यहाँ से 8 लेगा या 2 लेगा तो 2 होगी। फॉर एग्जांपल अगर एक क्वांटिटी लेता है और यहाँ से 8 लेता है तो यहाँ पे इसकी प्राइस 8 शो हो रही है। अगर वही क्वांटिटी 2 ले और 8 ले तो इसकी क्वांटिटी को 2 से 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी क्वांटिटी कितनी शो हो रही है, 16। और अगर वही 3 ले तो इसकी प्राइस 24, इसी तरह मल्टीप्लाई कर रहा है। और अगर यही 2 वाला ले तो मल्टीप्लाई करे 3 को 2
से मल्टीप्लाई किया। ये कैसे कर रहा है ये देखते हैं। ये ऐसे कर रहा है, इसकी क्वांटिटी का शॉर्ट कोड हमने यहाँ से लेना है और इसकी क्वांटिटी का शॉर्ट कोड लेना है। क्वांटिटी के पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम नीचे डाउन आएंगे। डाउन आने के बाद आपको ये नजर आ रहा है शॉर्ट कोड, इसे यहाँ से कॉपी करेंगे सिंपल। और कॉपी करने के बाद इस वाली फील्ड में जाएंगे और ये फील्ड हमने कैसे बनाई, कैलकुलेटेड फील्ड है। उसके पहले हमने फील्ड आईडी दिया, उसके बाद उसका लेबल लिया कि ऑर्डर, टोटल ऑर्डर कितना हो। ठीक है, टोटल ऑर्डर के बजाय सिर्फ टोटल, सिर्फ इसका टोटल होगा। ठीक है, टोटल देने के बाद शो लेबल, और शो लेबल लेने के बाद ये है आपको कैलकुलेशन की एक फील्ड नज़र आ रही है। इसके अंदर हमने ये आपको फार्मूला ऐड किया है, मतलब कि इसका शॉर्ट कोड को लिखा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। और जैसे कि मैं इधर को इसे एक बार काट देती हूँ और इसका जो मैं उठा कर लाई हूँ वो कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और उसके बाद इस पर कहीं पेंसिल पे क्लिक किया और इसका डाउन जाकर शॉर्ट कोड को सिंपल क्या किया, कंट्रोल सी यानी कि कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद सिंपल इसमें आई टोटल वाले में, और टोटल में आने के बाद इसकी जो कैलकुलेशन फील्ड आपको दिया इसमें आकर पेस्ट करना है। पेस्ट करने से पहले हमने इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना, यानी जितनी क्वांटिटी होगी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी शो होगी। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इसमें ऑप्शन दिया जाता है स्टैटिक का, जो शिफ्ट 8 को दबाएंगे ना ऊपर स्टैटिक का ऑप्शन आएगा, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई का। और इसकी जो शॉर्ट कोड होगा वो हम इधर पेस्ट कर देंगे। सिंपल पेस्ट करने के बाद जब हम इसे अपडेट करेंगे तो अब इसका मतलब है कि जितनी क्वांटिटी लेगा और इसके साथ वो मल्टीप्लाई करके हमें उसकी इतनी प्राइस शो करवा देगा। तो सिंपल जैसे कि ये पहले कर रहा था, अगर 1 ये 2 हो और यहाँ से 2 हो तो 4, और अगर हम यहाँ से इसे एक बार काट दें, बिल्कुल काट के इसे अपडेट करें, अपडेट करके देखें कि क्या अब ये वर्क कर रही है या नहीं। तो आप देखेंगे अगर हम यहाँ से 1 लें और यहाँ 2 लें, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई हमें फील्ड नहीं नजर आ रही, क्योंकि मैंने उसका शॉर्ट कोड वहां से खत्म कर दिया, रिमूव कर दिया, इसलिए ये एरर दे रहा है ना। तो इसलिए हमने इसका शॉर्ट कोड को मल्टीप्लाई करना है इसको शॉर्ट कोड का, तो हम यहाँ पे ऐसे सेव करके पेस्ट कर देंगे और उसके बाद अपडेट करके देखेंगे ये वर्क ऐसे करता है। अब ये क्वांटिटी ली और 8 ली और ये हमें मल्टीप्लाई करके दे रहा है 16। ठीक है, सिंपल है और ये ध्यान से चीज देखनी है। उसके बाद अगला ऑप्शन देखना है, आगे नीचे कंटेनर है, कंटेनर अगेन लेना है, अगेन लेने के बाद ये ही फील्ड दोबारा लेनी है। ये एक फील्ड लीजिए, दूसरी फील्ड ये एक टाइप वाली, ये नंबर वाली ली, और ये वाली रेडियो वाली फील्ड ली, और ये एक्सेप्टेंस वाली, और ये दोबारा से कैलकुलेटेड वाली, यानी कि इसको डुप्लीकेट कर दिया दोबारा। और इनकी जो फील्ड आईडी होगी वो सारों की यूनिक होगी, सेम नहीं होगी, यूनिक होगी और फॉर्म आईडी सेम होगी। ठीक है, और अब ये क्या करना है, अब ये करना है कि जब इस पे क्लिक करें तो ये वाला नीचे वाला पॉपअप शो हो। वो कैसे हो, तो अब उसके लिए हम ये करेंगे, सबसे पहले इसके यस पे क्लिक करना है तो फिर ये वाला शो हो। तो हम सिंपल इधर आएंगे इसकी पेंसिल में आने के बाद सिंपल नीचे डाउन जाएंगे और इसका शॉर्ट कोड उठा लेंगे। ये चीज आपने ध्यान से समझनी है, और अगर आपको ये समझ ना आए तो आपको फॉर्म बनाना नहीं आएगा। और इसको यहाँ से जब कॉपी करने के बाद नीचे डाउन आएंगे, डाउन आके आपको ये कंटेनर नजर आ रहा है ना, इस कंप्लीट कंटेनर को क्या करना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं। सिंपल इस पे क्लिक करेंगे और सिंपल इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है PAFP का, तो इस पे क्लिक करेंगे और नीचे डाउन आएंगे तो आपको ये नजर आएगा बिल्डर, फॉर्म बिल्डर कंडीशनल लॉजिक का, ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके पास ऐसे शो होगा अनेबल। अब अनेबल है ना, एक बार अनेबल करके इसे अपडेट करते हैं क्या होगा, क्योंकि जो मैंने कंडीशन पहले लगाई हुई थी। अब ये हो रहा है कि इस पर क्लिक करने की कोई असर नहीं हो रहा और ये हमें पहले ही शो होने लग गई है। ऐसे क्लिक करने से जैसे पहले शो होती थी फिर शो होती थी ना, ऐसे क्लिक करो कोई असर नहीं हो रहा। इसके लिए ये वाला लॉजिक फॉर्म लगा, इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे फॉर्म आईडी सेम देंगे जो हम ऊपर यूज कर रहे हैं, फॉर्म आईडी देंगे। उसके बाद डाउन आएंगे, डाउन आने के बाद ये आपके पास ये ऑप्शन दिया है, इसे एक बार रिमूव करते हैं। इसे
यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने जो इसका शॉर्ट कोड था है ना, इस वाले का, एक्सेप्टेंस वाले का, यहाँ पे सिंपल आके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपके पास आपको नजर आएगा फील्ड आईडी ORD, ये ऑर्डर की जो फील्ड आईडी का शॉर्ट कोड है, इसे यहाँ क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको नजर आ इस तरह का ऑप्शन नजर आएगा एम्प्टी। यहाँ से आपने करना है चेक्ड, अगर ये चेक्ड हो तो फिर हमें शो हो, और उसके बाद इसको सेव कर लेना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पर आना है और अब देखते हैं कि जब चेक हो तब भी शो हो, वैसे ना हो। ठीक है, अब कंडीशन लग गई है, इसे चेक होगा ये शो होगा, और जब चेक नहीं होगा ये शो नहीं होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है हमने, ये हमारी कंडीशन लग गई है, और ये सिंपल इसकी यूनिक आईडी देने के बाद इसके साथ भी ऐसे ही करना है कि जब ये चेक हो ये शो हो, और जब ये वाला चेक हो तो फिर हमें एक और फील्ड शो हो, ये वाली फील्ड शो हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हम दोबारा इसको ही कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वही क्वांटिटी फील्ड और वही रेडियो वाली फील्ड और वही कैलकुलेटेड फील्ड, और फील्ड वही, उसकी फॉर्म आईडी वही, और बस इसकी जो फील्ड आईडी होगी वो डिफरेंट होगी इन तीनों की। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या करेंगे, पहले हमने इसका शॉर्ट कोड लिया था ये वाला शो करवाने के लिए, और अब इस पे कोई क्लिक करे तो हमें ये 3 शो हो, तो इसका हम यहाँ से पेंसिल पे पकड़ेंगे और इसका यहाँ से शॉर्ट कोड नीचे सिंपल आके यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपल हमने क्या करना है, इस वाली कंटेनर में जाना है। कंटेनर में जाने के बाद इसमें जाना है, इसमें जाने के बाद कहाँ जाना है, कंडीशनल लॉजिक फॉर्म को यहाँ पे अनेबल होगा, इसे हम क्या करेंगे, अनेबल करेंगे, डिसेबल होगा। तो उसके बाद सिंपल नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे, इसको पहले क्रॉस कर देंगे। ऐड आइटम पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पहले शो नहीं हो रहा होगा, इस तरह आपने ऐड आइटम पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने ये वाला इसका शॉर्ट कोड है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद क्लिक करना है, और उसके बाद नीचे आपके पास ये वाला खाली फील्ड होगी, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन होंगे, चेक्ड पे आपने क्लिक करना है, यानी कि जब ये चेक हो तो हमें फिर ही ये अपेयर हो, अगर ये चेक ना हो तो हमें ये शो ना हो। तो फिर जैसे से इतना ही करके ना यहाँ से अपडेट कर देना है और कुछ नहीं करना। अब सिंपल यहाँ पर आना है और दोबारा देखना है, इसे क्लिक करें तो ये शो हो, और अगर इसको क्लिक करें तो ये शो हो। ठीक है, और अब जो मेन चीज़ है देखने वाली, कैलकुलेटेड फील्ड है, वो कैसे काम करती है। इसके अंदर इसको हमने मल्टीप्लाई इससे करवाया, और यहाँ पर इसको हमने कैलकुलेटेड फील्ड में ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही किया। अब इस कैलकुलेटेड फील्ड को अगर यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करो, उसकी फील्ड ओपन होगी, और नीचे डाउन आएंगे कैलकुलेशन वाले में, ये वाला फील्ड, इस फील्ड का शॉर्ट कोड है, इसको मल्टीप्लाई वाला स्टैरिक लगाया और इस फील्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल, ये टू फील्ड है, मल्टीप्लाई किया, इसका वो नजर हमें टोटल शो हो जाएगा, इसका टोटल शो होगा, और इसमें सिर्फ टोटल ही हो। और उसके बाद नीचे वाले में भी ऐसा ही किया, इसको क्लिक किया, और इसका शॉर्ट कोड को क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंपल यहाँ पर जब हम आए, यहाँ पे कैलकुलेशन में इन तीनों पर एक ही काम हुआ है कि इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करके इसकी कैलकुलेटेड वाली फील्ड में ऐड कर दिया इसका शॉर्ट कोड, इन दोनों का शॉर्ट कोड इसमें ऐड कर दिया और इसका शॉर्ट कोड इसमें ऐड कर दिया। अब ग्रैंड टोटल के अंदर हम इन तीनों को कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। वो हम कैसे करेंगे, मतलब कि इसका तो हमें समझ आ गई है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमें टोटल यहाँ पे नजर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका टोटल यहाँ पे शो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका टोटल हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। अब ग्रैंड को क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, इसका शॉर्ट कोड उठाएंगे, इसका और इसका, इन तीनों को आपस में मल्टी प्लस करवा देंगे, तो हमारे पास ग्रैंड टोटल जो ऑर्डर टोटल आएगा वो आ जाएगा। मिसाल के मतलब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले इसके अंदर आएंगे ना, इसमें ये हमने फील्ड जो लिया है उसके फॉर्म आईडी सेम देंगे, उसकी टाइप कैलकुलेटेड फील्ड देंगे, आगे आईडी देंगे, और आईडी देने के बाद ये वाली सिंपल मैं बताती हूँ, इसको एक पहले वाले काट दें। क्या करना है, सिंपल इधर आना है, इसका शॉर्ट कोड उठाना है, इसका शॉर्ट कोड उठाने के बाद पहले वाले का शॉर्ट कोड उठाने, ये कैलकुलेशन नहीं उठानी, शॉर्ट कोड, यहाँ से शॉर्ट कोड उठाया, कंट्रोल C और कंट्रोल, और इसमें आए,
इसमें आकर इसकी जो कैलकुलेशन वाली फील्ड है इसमें आकर पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमने प्लस का साइन लगाना है, ठीक है, क्योंकि हमने प्लस करवाना है। फिर यहाँ पर आए, इसका शॉर्ट कोड उठाया, इसका शॉर्ट कोड नीचे से उठाना है और इसे इसमें आकर सिंपल क्या करना है, पेंसिल पे क्लिक करना है, नीचे आना है, नीचे आने के बाद इस इधर आकर पेस्ट कर देना, उसके बाद फिर प्लस, और अब इसका शॉर्ट कोड उठाना है, प्लस का निशान लगाकर ऐड करके इसका पेंसिल पे क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आकर इसका शॉर्ट कोड उठाना है, उठाकर सिंपल इधर आकर इसको पेस्ट कर देना है। इसके पेंसिल पे क्लिक करके नीचे आकर इसकी जो कैलकुलेशन वाली फील्ड में पेस्ट कर देना है। उसके बाद अपडेट करके देखना है क्या हमारे वर्क कर रहा है या नहीं। सिंपल यहाँ पर आना है, इसको रिफ्रेश करके सबसे पहले जो इसकी मल्टीप्लाई मतलब के ये 2 है, ये 2 वाली 4, और तो यहाँ पे ये 4 शो हो रहा है। इसी तरह से अगर जैस करके यहाँ पर 1 क्वांटिटी 8 वाली लें तो 4 और 8 कितने हो गए 12, तो ये हमें शो हो रहे हैं। और अगर एक और क्वांटिटी लें और 8 लें तो यहाँ पे 8 है, तो ये टोटल हो गए 12। तो इस तरह उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट बटन ऐड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सबमिट लिखेंगे और आप देख सकते हैं ये आपके पास सबमिट सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इसे यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे ड्रॉप कर लेंगे और उसके बाद इसको कस्टमाइज अपने हिसाब से कर लेंगे। जैसे कि ऐसे ऑप्शन होगा, ऐसे मैंने क्लिक किया, यहाँ से ये बटन सबमिट का ऐसे एक बार और सब इस पे क्लिक करेंगे, सबमिट बटन है और उसमें हमने फॉर्म आईडी देनी है जो हम ऊपर से यूज कर रहे हैं। उसके बाद उसका टैक्स सबमिट ऐड करेंगे और उसके बाद सिंपल कुछ भी नहीं करेंगे और यहाँ पे इसको स्टाइलाइज कर लेंगे अपने फॉर्म के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आना है आपने, उसके बाद यहाँ पर सबमिट होने के बाद जो हमारे पास फॉर्म आए वो जिस मेल पे है यहाँ पे क्लिक करके वो वाला मेल अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर, और मैसेज यानी जब वो फॉर्म मैसेज आए यानी कि ऑल फील्ड जितनी भी फॉर्म की फील्ड है वो हमें मेल में शो हो, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, ठीक है। और उसके बाद सिंपल डाउन आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक सेटिंग है कि ये मेल कहाँ से आए, ईमेल वो वाली आपकी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल होगा, ऑटो होगा, और उसके बाद फ्रॉम नेम किस नेम से आए तो ये वाला नेम आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बस और कुछ भी नहीं करना। सिंपल ये करने के बाद आपने अपडेट करना है और अपडेट करने के बाद यहाँ पर आना है और इसे दोबारा सबमिट करके देखते हैं कैसे हमें शो होगा। सिंपल यहाँ पर आना है और अगर 2 क्वांटिटी लें और 8 वाली लें 16 और इसे सबमिट करवाएं, और सबमिट करवाने के बाद आपके पास ये वाला टेक्स्ट शो होगा। और उसके बाद मेल पर आए और मेल पे आने के बाद ये वाला हमारे पास ये न्यू अभी आया है, इसे क्लिक करें और ऐसे शो होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 0 मिनट पहले मुझे जो अभी मैंने भेजा है वो आया है और क्वांटिटी 2 है और ये लेबल के साथ ऐसे आपका आप इस तरह का ऑर्डर मल्टीपल फॉर्म खुद से बना सकते हैं कस्टम फील्ड बगैर किसी कोडिंग के।